तय दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है, जिसने अच्छे लोगों की संगत नहीं की है और ना ही कोई अच्छा काम किया है, उसकी ज़िंदगी का सारा समय बेकार ही हो गया है। जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, वह इंसान पशु के समान है, और जिसके मन में सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति आदर नहीं है, उसके हृदय में कभी भी अच्छाई या ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है और हमें उसके प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसके काम से करने से हमें कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता है। जैसे कहा गया है कि मानो तो मैं गंगा, नहीं तो बहता हुआ पानी। दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। हरिद्वार की पावन नदी के किनारे उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। लेकिन माँ पार्वती को देखकर ये आश्चर्यजनक लगा कि ये लोग सभी स्नान करने के बाद भी पापों से मुक्त क्यों नहीं लग रहे हैं। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या अब गंगा की शक्ति समाप्त हो गई है? क्यों ये लोग पापों से मुक्त नहीं लग रहे हैं? तो भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले कि पार्वती, गंगा जी की शक्ति अभी भी पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु इन लोगों ने गंगा में सही तरीके से स्नान नहीं किया है। तो माँ पार्वती चकित होकर बोली कि हे प्रभु, लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने गंगा में स्नान सही से नहीं किया है। तब भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य बताऊंगा। अगले ही दिन सुबह होते ही बारिश शुरू हो जाती है और जगह जगह पानी और कीचड़ भर गया, और भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में परिवर्तित होकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए जैसे वह गड्ढे में गिर गए हों और वृद्धावस्था के कारण वह बाहर नहीं आ पा रहे हों। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करने आए सभी लोगों से कहो कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं। केवल वही व्यक्ति मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो और पूर्ण आत्मा हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो वह मेरी मदद करे, अन्यथा अगर कोई भी व्यक्ति निष्पाप होगा तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती ने गड्ढे के पास बैठकर सभी लोगों को यह सूचना दी और हर कोई माँ पार्वती को देखकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वे वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो माँ पार्वती उन्हें रोक कर कहती हैं कि मेरे पति पूरी तरह से निष्पाप आत्मा है। केवल वही व्यक्ति मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जो वास्तव में निष्पाप हो। अगर तुम निष्पाप हो तभी यह कार्य करना, नहीं तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस चेतावनी को सुनकर लोग अपनी जान जोखिम में डालने से कतराने लगे और लोगों ने सोचा कि उन्होंने जीवन में कभी न कभी तो कोई पाप किया ही होगा। दूसरों ने सोचा कि क्यों इस बुढ़ापे के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। दिन भर हजारों लोग स्नान करके चले गए, लेकिन कोई भी वृद्ध को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक युवक हाथ में लोटा लिए वहाँ से गुजर रहा था। माँ पार्वती ने उसे भी अपनी व्यथा सुनाई। जब युवक ने वृद्ध को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो माँ पार्वती ने उसे भी चेतावनी दी कि अगर तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। युवक ने उत्तर दिया, माता, मैंने अभी हाल में ही पतित पावनी गंगा में स्नान किया है। गंगा स्नान से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं आपके पति को बाहर निकाल लेता हूँ। युवक ने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाला। तभी भगवान शिव और माँ पार्वती ने युवक को अपना वास्तविक रूप दिखाया और भगवान शिव ने कहा
देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया। यही कारण है कि उसकी श्रद्धा ने उसे निष्पाप बना दिया है। कहने का तात्पर्य है कि लोग गंगा स्नान तो करते हैं, लेकिन अगर ये स्नान श्रद्धा और विश्वास के बिना किया जाए तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। गंगा का स्नान वास्तविक फल केवल उन्हीं को मिलता है जो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें।